जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। ओके एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कैसे हो, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। ओके सो ये हमारी FK 2024 की क्लास 11th होने वाली है हमारी, जिसमें हम आज करने वाले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। ओके इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके एंड जो भी चैनल पर नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्लास हमारी डेली 6 PM पर होती है, मंडे टू फ्राइडे। ओके एंड हम डेली 9 PM पर प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। 9 PM पर प्रैक्टिस सेट करते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स एकेडमी पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जो भी चैनल पर नए हो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो इन क्लासेस, इन टेस्ट को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करा करिए। ओके बिकॉज हमको अकेले ही पढ़ के पास नहीं होना है, सबको साथ मिल करके चलना है। ओके सभी मिल करके इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है। नीचे हमारे नाम के नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन इस बार जरूर लिखा आएगा। हम अपनी मेहनत अगर ऑनेस्टी से करेंगे, ऑनेस्टी से हमको टेस्ट देना है, डेली क्लास अटेंड करना है। ओके ये सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी रखना। मैं ये नहीं बोलता कि आप यहीं से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिएगा। मेन वही है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ओके आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। आप अगर ज़्यादा हेजिटेट हो रहे हो तो एक दिन का ऑफ ले लीजिए, लेकिन बाकी कंटिन्यू रहना है। डेली छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने हैं। जो हमारे डेली जो 10 मिनट्स के जो टेस्ट होते हैं, 10 to 15 मिनट के जो टेस्ट होते हैं, ओके वो आपका जब इतना तो बिजी शेड्यूल रहता नहीं होगा कि आप अपने शेड्यूल में से 10 मिनट ही नहीं निकाल पाओ। ओके एंड 10 PM पर होता है, रात में होता है, इस टाइम आप किसी को कोई काम भी नहीं होता, सो आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं एंड टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपको करना चाहिए इन टेस्ट को अटेम्प्ट। ओके लेकिन जो है ना, उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी है ना, आपको ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है कि ये सब ऐसे बेकार होगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, फ्री में जो चीज़ें रहती है हमेशा बेकार ही रहती है। सो ऐसा नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। ओके एंड आप लोग क्वेश्चंस का लेवल भी देखते होंगे, एंड इवन जो हम ये PPTs बनाते हैं इनमें भी आप क्वेश्चंस के लेवल्स भी देखते होंगे। ओके अभी तक हमने टाइम एंड वर्क फिनिश करा है। ओके इसी के साथ जो ब्लड एंड रिलेशन वाला टॉपिक फिनिश करा है, हम धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन पूरा हम सिलेबस कवर करेंगे। ओके एंड इसके जस्ट बाद हम जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जनवरी से लेकर के हमारे जो अप्रैल तक के, उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके जो जैसे कि अभी हमने डिफेंस का कुछ करंट अफेयर करा था, फिर हम स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस को लेंगे, उनके स्टैटिक क्वेश्चन, उनके करंट अफेयर कैसे क्या क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी लेंगे, जीके वाला इसके जस्ट बाद, और फिर इंग्लिश भी करेंगे। ऐसे हम इस हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे। एंड इसके बाद जैसे कि अभी हमारा मई चल रहा है, सो मैं क्या सोच रहा हूँ, मई के एंड में संडे या फ्राइडे के दिन हम मॉक टेस्ट भी रख लें, जिससे कि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक PYQs का हम टेस्ट रख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। एंड ऑल्सो जो रिपीटर्स होंगे उनको तो पता ही है, बाकी जो फ्रेशर है जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ये। ओके सो ये मॉक टेस्ट भी मैं सोच रहा हूँ रखने की, बाकी रखेंगे ही। ओके सो रेडी रहिए, मेहनत करिए, सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, वहाँ पर डाल दीजिए। ओके क्लास के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको फेस करनी पड़ रही हो, तो वो आप लिख सकते हो। बाई कोई डाउट हो सो आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हो। ओके ऑल्सो यहाँ पर आपको नंबर भी दिए गए हैं, उन पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके सो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप रेस कर सकते हो उसे ईजीली, एंड आपका सोल्यूशन जरूर होगा। सो देखिए, हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें हमारी 3 चीज़ें होती है। एक तो हमारी स्पीड होती है, एक हमारी डिस्टेंस होती है, एक होती है हमारा टाइम। ओके देखो, हम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सो किसी टाइम पीरियड में ट्रेवल करते हैं और कितने टाइम पीरियड में ट्रेवल करते हैं, उन दोनों को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो वह मिलती है हमें अपनी स्पीड। जैसे कि हम 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने घंटे में, 1 घंटे में हमने 5 किलोमीटर ट्रेवल करी, तो हमारी स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई हमारी। ओके सो ये होती है हमारी स्पीड, जो हम जितनी डिस्टेंस टाइम में ट्रेवल करते हैं उनके दोनों के रेशो क्या बोलते हैं, स्पीड। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन
टाइम। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमें जब टाइम निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐसे जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो हम स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके, सो ये सभी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इनके रिगार्डिंग। आगे जो हमारे ट्रेन वाले आएंगे कि चोर सिपाही वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम टाइप 3 एंड 4 में डिस्कस करेंगे। अभी टाइप 1 और टाइप 2 में, टाइप 1 में बेसिकली आपका इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग ही हमारे सारे क्वेश्चंस रहेंगे, एंड टाइप 2 में हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे फॉर्म होता है। राघव वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर। देखो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारे यूनिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि यहाँ पर यूनिट दी है किलोमीटर पर आवर में, तो जैसे किलोमीटर हमारा क्या है, किलोमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। ओके, आवर हमारा क्या हो गया, टाइम। सो जो डिस्टेंस और टाइम इनकी यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर तो हमारा टाइम भी आवर में ही रहना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। डिस्टेंस हमारे किलोमीटर में तो किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर स्पीड में हमारी डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई है तो ओरिजिनल डिस्टेंस भी हमारी किलोमीटर में हमको करनी है। यूनिट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दी है, लेकिन आंसर में इसने किससे पूछी है, हमें मीटर में आंसर में पूछी है। सो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये आंसर आएगा। तो देखो बेसिकली होता क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, देखो 1 किलोमीटर पर आवर हमारे किसके इक्वल होता है। अब देखो अब अगर मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, 1000 मीटर होते हैं। ओके, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो ऊपर हमारा मीटर और नीचे हमारा सेकंड हो जाएगा। तो 1 आवर में हमारे होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60, यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 चला जाएगा हमारा। ओके, इसके बाद हमारा क्या बचेगा, ऊपर से हमारा बच जाएगा 10 और नीचे से 6 6 36 बच जाएगा। ओके, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे हम इसको, सो ये हो जाएगा हमारा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 18 36। सो आंसर आएगा 5/18। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर जो होता है इसमें कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, इसमें होते हैं हमारे 5/18 मीटर बाय सेकेंड 1 किलोमीटर पर आवर में। ओके, 1 किलोमीटर पर आवर में हमारे कितने होते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे मीन्स देखो इसमें, और आपको अगर ऐसे हमें 1 मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड को फाइंड आउट करने के लिए ये 18 इस तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में, और 5 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 1 मीटर पर सेकेंड में कितने हमारे होंगे किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर के 1 मीटर पर सेकेंड में। ऐसे 1 किलोमीटर पर आवर में हमारे 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब देखो यहाँ से अब बार बार क्या कन्फ्यूजन होता है कि कब हम 18 से डिवाइड करें, कब हम 5 से डिवाइड करें। तो देखो जब हम किलोमीटर से किस में जाएंगे, मीटर से, तो हम डिवाइड किसका करेंगे, 18 का, क्योंकि हमारा किलोमीटर बड़ा है। अगर बड़े से हम छोटे में जाएंगे तो बड़े का डिवाइड करेंगे। अगर हम मीटर से किलोमीटर में जाते हैं स्पीड में, ओके, मीटर से जब किलोमीटर में जाते हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो छोटे का डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो बड़े का डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा कलर यहाँ पर फिट रहेगा, हमारा रेड। देखो राघव चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हमारी। यहाँ देखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमें आंसर मीटर में फाइंड आउट करना है। तो हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, और बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 में, बड़े हमारे 18 से। तो ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर, ये आ गए हमारे मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड। अब हमें इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ब्रीज की, मीन्स डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। ओके, स्पीड हमारी और पहले हमने निकाल ली है 5 × 5 अपॉन में 18, और टाइम कितना है 15 मिनट्स है।
कितना है 15 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 50 में हम 60 का डिवाइड कर देंगे। ओके, इसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे यहाँ से। सो ये हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 6 10 जा 16। यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 या 3 5 जा 15 होगा। तो ओवरऑल हमारी डिस्टेंस यहाँ से क्या मिलेगी हमें, d इज इक्वल टू, यहाँ था हमारा 5, सो 5 इंटू 5, ओके, फिर 5 हमारा रहेगा एंड इसके बाद हमारा रहेगा 10। यहाँ देखिए, सो 5 5 25 और 25 5 जा होता है कितना 125, 125 इंटू 10। सो आ जाएगा हमारा आंसर कितना 1250 मीटर। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी का सही था आंसर। ओके, आया सबको समझ में कैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, कैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे। ओके, आया सभी को समझ में, ईजी था। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अजय राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखना किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर फाइंड आउट करना है, तो बाद में आपको आंसर को चेंज भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग सोल्व करिएगा। कैसे करेंगे हम, हमें फाइंड आउट क्या करनी, स्पीड फाइंड आउट करनी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी कितनी दी इसने 150 मीटर, ओके, अपॉन में कितना सेकंड लेता है ये 25, ये टाइम हो गया इसका। ओके, यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, 25 1 25, ओके, और 25 6 जा 150, तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर किस में चाहिए हमको, किलोमीटर पर आवर में। तो जब मीटर पर सेकेंड से जाएंगे तो हम किसका डिवाइड करेंगे, छोटे का या बड़े का, किसका करेंगे, छोटे का डिवाइड करेंगे, मीन्स 5 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब कैंसिल आउट कर देंगे इसको 5 1 जा 5 और यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5, कैरी करेगा 1 और 5 2 जा 2, 1.2 इंटू में हो जाएगा हमारा 1.2 इंटू 18। तो यहाँ तो 18 2 जा 36 6 और 18 1 जा 18 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 21, तो 21.6 हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 21.6 किलोमीटर पर आवर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इजी है सभी लोगों के लिए। आया सबको समझ में कैसे सोल्व करना है, कैसे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए सभी लोग। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड उसकी कितनी थी, रेट का मीन्स स्पीड, दोनों सेम ही होती है हमारी, रेट और स्पीड। ओके, ये स्पीड ही हमारी, स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है। अब उसको हाउ मेनी सेकंड, कितने सेकंड लगेंगे, विल इट टू कवर अ डिस्टेंस और 4/5, 4/5 किलोमीटर की डिस्टेंस फाइंड आउट करने में उसको कितने सेकंड्स लगेंगे। यहाँ पर अगेन सेकंड में हमें आंसर चाहिए। ओके, सो ये किलोमीटर में, डिस्टेंस भी हमारे किलोमीटर है, तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम और फिर उसको सेकंड में चेंज कर देंगे। ओके गाइस, इजी है ना। देखो, सो 45 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 4/5। देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यह हमें टाइम को फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस में कितना डिवाइड कर देंगे, स्पीड का डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस हमारी कितनी दी इसने 4/5 किलोमीटर और स्पीड कितनी दी इसने 45 किलोमीटर आवर। ओके, 4/5 इंटू 45। ओके, सो ये किस में आई, हमारी आवर में आई है। इसको हमें चेंज किस में करना है, इसको चेंज करना है सेकेंड में, तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। ओके, सो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। ओके, यहाँ से 3 20 जा 60 हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो यहाँ से 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 64 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन में सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, ऐसे जो कैलकुलेशन करते हैं इसमें। ओके, आ रहा है सबको समझ में, अगर नहीं आया तो वैसे यूँ लॉन्ग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 64 सेकंड। सभी को आया समझ में, इजी था ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं जहां पर ध्यान केवल इतना ही रखना है कि आपको आंसर सेकेंड में पूछा है, मिनट में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर आप जल्दीबाजी में इनको नहीं देखोगे और आंसर टिक कर दोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और यहीं पर मोस्ट गलतियां हमारी होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, देखो द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर सेकंड दिया गया है लेकिन यहाँ पर आवर दिया गया है, या तो हम 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें या इसको आवर में चेंज कर लें, लेकिन आंसर हमारा क्या है, मीटर में। तो हमें क्या ज़्यादा सहूलियत किस में रहेगी, इसको चेंज करने में, 72 किलोमीटर पर आवर को। सो स्पीड कितनी इसमें हमें फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। ओके, सो यहाँ से स्पीड हमारी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 18 से डिवाइड करेंगे। 5 में किसका डिवाइड करेंगे, 18 का। और टाइम कितना दिया है, ऑलरेडी हमें 5 दिया हुआ है। ओके, सो ये 18 1 जा 18 और 18 6 जा होता है 72। सो यहाँ से 6 5 जो 30 और 35 जा होता है हमारा कितना, ओके 150। सो यहाँ पर ओके क्या होगा, रुको क्या हमने प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करी है। 18 रुक जाओ, जस्ट सेकंड मिनट। 18 4 जा 72 होता है। ओके, और देखो हमारा क्या था, 72 किलोमीटर पर आवर है हमारी स्पीड, इसमें हमने 5 से डिवाइड करा 18 से, इंटू हमारा 5 सेकेंड है। ओके, 18 1 जा 18, 18 4 जा होता है 72, सो 4 5 जा 20 और 25 जा कितना होगा 100। सो 100 मीटर हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी था ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, आकाश गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से जाता है, और एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न देखो, मान लो कि ये है उसका घर, यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से जाता है वो स्कूल जाता है। सो जाने के टाइम पे जो उसकी स्पीड कितनी रहती है, उसकी स्पीड रहती है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड वो जब आता है स्कूल से घर की तरफ जब आता है रिटर्न, तो स्पीड कितनी रहती है, स्पीड रहती है हमारे 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, जो टोटल टाइम है हमारा, टोटल टाइम हमारा कितना लेता है, वो 5 आवर लेता है। सो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो टाइम लेता है, यहाँ पर T1 टाइम लेता है, यहाँ पर T2 टाइम लेता है, और T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है हमारी, T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है हमारी 5 किलो आवर्स। ओके, ये है हमारी 5 आवर्स। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इसके बीच में। सो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओके डिस्टेंस हमारी बोथ में सेम है, तो T1 हमारा टाइम क्या होगा, देखो हमने क्या बोला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो T1 की वैल्यू देखो, T1 किस में जाना है, जाने में, तो डिस्टेंस तो हमारी सेम है। सो डिस्टेंस सेम है, स्पीड कितनी है इसकी यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर, प्लस करेंगे, और T2 जब वो आता है तो 2 किलोमीटर पर आवर से आता है, डिस्टेंस हमारी सेम है, तो यहाँ पर डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 से, एंड इक्वल किसके रहेगा, ये हमारा 5 का इक्वल रहेगा। ओके, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3 and 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, इधर आएगा 2D प्लस 3D कितना हो जाएगा, ये हमारा 5D हो जाएगा, इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 5। ओके, इसके बाद में अब देखो यहाँ से 5 से हमारा 5 कैंसिल आउट हो गया, और D की वैल्यू यहाँ से कितनी बचेगी 6, कितना हो जाएगा आंसर इसका हमारा 6 किलोमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन, तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ओके, सो डायरेक्ट भी हमारा हो जाता, D बराबर 6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है आपस में। इजी है क्वेश्चन, सभी लोगों से हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड। तो इसमें आपको किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड बतानी है। तो देखो डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, 200 मीटर दी है, और इस टाइम कितना लेता है, वो टाइम लेता है 24। स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी 224, ये होगी मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर से क्या करना पड़ेगा हमें, 18 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, इसलिए हम 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ से 5 बन जा 5, 5 हो जा 20, तो यहाँ से 40 आ जाएगा आंसर। यहाँ से 6 हो जा 20, ओके, और 6 3 जा 18, यहाँ से 4 10 जा 40। सो स्पीड कितनी रहेगी हमें,
मिलेगी यहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, बड़ा इजी। अब तो इजी लगने लगा होगा आपको क्वेश्चंस। ओके, जो भी बिगिनर है, अगर आपको इनमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे डाउट्स आपके बहुत कम ही आते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है, टोटल आ ही रही है। ओके, सो आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं या यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो, कहीं पर भी आप लिख सकते हो, सारी जगह आपके लिए अवेलेबल हैं और आपके जो डाउट्स रहेंगे उनके सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। देखो इसने क्या बोला है कि एक कार कितनी स्पीड से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है और वो अपनी जर्नी कितने टाइम में कवर कर लेती है, 9 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है उस जर्नी को। सो इसके बाद उसने पूछा है कि वो सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करे 60 किलोमीटर पर आवर से, सो वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, वहाँ पर टाइम। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हमें इसका टाइम मिलेगा। और डिस्टेंस कहाँ से फाइंड होगी, इन दोनों से। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, स्पीड इनटू में टाइम। ओके, और स्पीड हमारी क्या है, स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम क्या है, 9 आवर है, सेम यूनिट में ही हमारे, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 49 जब, या डायरेक्ट इसको, ये आ गया हमारा 49 जब 360, 360 हमारे किलोमीटर आ गई इसकी डिस्टेंस। अब हमें चाहिए टाइम। तो देखो अब नेक्स्ट में जब टाइम फाइंड आउट करेंगे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से टी हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 360। ओके, एंड डिवाइड किससे, हमारी स्पीड 6 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 6 36। कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे इसको लग जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही। सभी से हो गया क्वेश्चन, सभी से हो गया, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। ओके, आई थिंक बहुत ही इजी, टाइप 1 बड़ा ही इजी है, सभी से हो जाएगा ये। देखो, और जिसको है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं भैया, अभी आगे हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, हम स्टेप वाइज बढ़ेंगे। ओके, स्टेप वाइज एक एक स्टेप करके हमें ऊपर चढ़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक छलांग इतनी ले लो, यहाँ चढ़ पाओगे क्या आप, किस पे ज़्यादा पावर हो तो चढ़ जाएगा, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए प्रॉब्लम होगा ना, तो हमें ऐसी सीढ़ी बनानी पड़ेगी सबके लिए कि सब आसानी से उस पर चढ़ जाएं। ओके, देखो अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विपिन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज हॉर्सेस एट द एंड ऑफ एवरी 7 किलोमीटर, द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इज। इसने क्या बोला है कि विपिन हमारी राइड्स करता है, विपिन राइड्स कितनी स्पीड से करता है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो राइड करता है। और इसके बाद उसने टेस्ट क्या दिया यहाँ पर कि वो हर 6 मिनट पे रुकेगा। क्यों रुकेगा, कि उसको हॉर्स चेंज करना पड़ेगा। और ये कब करता है, वो 7 किलोमीटर पे करता है, 7 किलोमीटर हो जाता है, फिर 6 मिनट के लिए रुकता है, फिर 7 किलोमीटर कंप्लीट करता है, फिर हॉर्स चेंज करता है 6 मिनट तक। ओके, ऐसे करता है वो। तो देखो टोटल हमारे यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, इसने 90 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दी गई है, 90 किलोमीटर। सो देखो यहाँ पर पहले तो हम टाइम इंटरवल फाइंड कर लें कि 7 किलोमीटर के हमारे कितने यहाँ पर टाइम इंटरवल बन जाएंगे। तो 7 के टेबल में 7 10 जा 70 तो उतने हो गए। ओके, ये 10 इंटरवल में हमारे 70 हो गए। इसके बाद में 7 एक और हो जाएगा हमारा 77, 77। ओके, और फिर हमारा एक 7 हो जाएगा। ओके, फिर हो जाएगा 84। सो 84 के बाद में फिर 7 हमारा 91 हो जाता है। इसलिए हमारे कितने इंटरवल होंगे, 11 एंड 12 इंटरवल हो जाएंगे इसके 7 किलोमीटर तक। मीन्स क्या है कि 12 बार वो रुकेगा, 12 बार वो रुकेगा। कितना, 12 बार रुकेगा तो 6 मिनट तक रुकता है। तो 72 मिनट तो यहाँ से उसने इसमें लगा दिया अपने स्टॉप में, 72 मिनट। अब इसके बाद में क्या बोला है कि जब वो रुकते रुकते ट्रेवल करेगा 90 किलोमीटर, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर बगैर रुके वो फाइंड आउट चले 90 किलोमीटर कितना करेगा, 18 से डिवाइड करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड। ओके, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 18 6 जा 90, 18 5 जा 90। ओके, 18 5 जा 90। तो यहाँ से हमारे 5 आवर तो ये हो गए। इसके बाद 72 मिनट है, तो 72 मिनट में 1 आवर ये हो गए हमारे 60 मिनट के। उसके बाद में फिर आ जाएंगे 12 मिनट, 12 मिनट हो जाएंगे। सो 5 आवर प्लस 1 आवर हमारा क्या हो जाएगा, 6 आवर हो जाएगा। 6 आवर एंड 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 आवर्स
प्लस 12 मिनट वो समय लेगा हमारा इस डिस्टेंस को 6 मिनट रुककर हर 7 किलोमीटर पर। इजी क्वेश्चन है सभी के लिए। आया सबको समझ में कैसे करा हमने? पहले हमने टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर लिया, कितनी बार वो रुकेगा, 12 टाइम्स वो रुकेगा। ओके, फिर 13 टाइम्स में नहीं रुकेगा कि उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तो वो पहुंच ही जाएगा वहां पर, तो ऑलरेडी उसको रुकना ही रुकना है, वहां पर वो नहीं रुकेगा। तो 13 इसलिए नहीं होगा, 12 ही होगा इसका। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर्स। एक ट्रेन हमारी मूव करती कितनी स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। सो उसको हमें सेकेंड्स में बताना है कि 450 मीटर के डिस्टेंस फाइंड आउट कवर करने में कितने सेकंड लग जाएंगे। सो वही हमारा फॉर्मूला होता है, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाला। ओके, सो टाइम के लिए क्या करेंगे, अब डिस्टेंस हमें यहाँ कितनी दी है? 450 मीटर दी है, और यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है। अब यहाँ पर हमारी जो यूनिट है डिफरेंट हो रही है, तो यूनिट सेम करनी है, तो पहले किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। और जब हम बड़े छोटे में जाते हैं किससे डिवाइड करते हैं? 5 में 18 से करते हैं। ओके, 18 से हमने डिवाइड कर दिया। सो 54 इंटू 5/1 में 18, तो ये हो गया हमारे मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई इसकी। सो आंसर जो आएगा वो हमें किस में मिलेगा? वो हमें मिलेगा सेकेंड में। 18 बन जा 18 3 जा कितना होता है हमारा? 54। ओके, 18 3 जा 54, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 9 जा 45, सो 90 यहाँ से बचेगा। इसके बाद में यहाँ से और डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 30 आंसर आ जाएगा। सो कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए? लगेगा ओनली 30 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसके रिगार्डिंग? ओके, करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो हमारा 10th क्वेश्चन है, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन टेक्स 15 आवर्स। इफ इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 12 आवर्स, व्हाट विल बी इट्स स्पीड। जो हमारा स्पीड, जो ट्रेन है हमारी, उसकी स्पीड क्या है? हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है, जो कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना? 15 आवर लेती है। अगर उसे सेम डिस्टेंस हमारे कवर करनी है 12 आवर्स में, तो उसे कितनी स्पीड यहाँ पर गेन करनी पड़ेगी? तो यहाँ पहले तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। ओके, स्पीड हमारी कितनी है? 60 है। ओके, इसके बाद हमारा टाइम क्या है? हमारा टाइम 15 आवर्स है, तो कितना हो जाएगा? 15 6 90। सो ये हो जाएगा हमारा 100 किलोमीटर हो जाएगा हमारा इसका डिस्टेंस। अब इसके बाद में स्पीड और कितनी? 12 आवर्स उसको टाइम लेना है हमें। तो ये 90 जो हमारे किलोमीटर है, सो टाइम के लिए हमारा जो स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारी 900 है। ओके, टाइम कितना दिया है? 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके 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 12 7 जा 84, 12 7 जा हमारा 84 हो जाएगा, यहाँ से 6 और 12 5 जा 75, 12 5 जा 60। सो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका 75 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सभी को इजी लगा है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। सो आगे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। सो मैं ये आपके लिए रख रहा हूँ। यहाँ पर सेम ही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि एक जो ट्रेन हमारी 6 AM पर स्टार्ट होती है, ओके, और किसी प्लेस पर जाती है 4:30 पर, 4:30 PM पर वो पहुंच जाती है। ऑन द सेम डे, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। सो यहाँ पर कंफ्यूजन कितना है? आपको टाइम ही फाइंड आउट करना है। 6 AM और 4:30 PM के बीच में हमारा कितना टाइम इंटरवल होता है ये। तो देखो, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 6 AM से हमारे 6 PM तक कितने आवर होंगे? ऑब्वियसली 12 आवर ही होंगे। ओके, और 4:30 और 6 के बीच में कितना इंटरवल होता है? देखो, 4:30 से 5 आधा घंटा, ओके, और 5 to 6 1 घंटा। सो इसमें से हमारे टोटल कितने हो गए? 1.5 आवर, 1.5 घंटे माइनस कर देंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें? ओके, सो ये आ जाएगा हमारा 10.5 आवर्स हमारे बचेंगे इसमें। ओके गाइस, 10.5 आवर्स इसने ट्रेवल करी। अब देखो आगे, आगे क्या बताया इसने? डिस्टेंस, हमें इसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। टाइम हमको मिल गया, टाइम यहाँ से मिल गया। अब आपको डिस्टेंस बड़ी इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्पीड इनटू में टाइम होती है। जो स्पीड हमें कितनी दी से इसने
40 किलोमीटर पर आवर, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम क्या है 10.5 आवर। ओके, इजी है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 5 20 0 2, ये 2 आगे आ जाएगा, 4 1 जा 4, 420 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, इजी है, सभी से हो गया क्वेश्चन सॉल्व हुआ सभी से। चलो, सो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। इसके बाद में 12th क्वेश्चन है। सो ये आपके लिए HW में है, सभी लोग करिएगा। और 13th क्वेश्चन भी है, ये भी मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ HW, सभी लोगों को करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बुलेट कार्ड की जो कवर करती है 120 किलोमीटर करती है 15 आवर्स में। ओके, सो ये जर्नी 3/5 टाइम में कितनी कवर कर पाएगा वो। तो 3/5 टाइम हमें किसका निकालना है, 120। तो इसको कर लेते हैं, कभी आपसे नहीं हो पाई। देखो ले, bullock cart has covered a distance of 120 kilometer in 15 hour if it covers half of the journey। अगर उसे half of the journey in 3/5 time the speed to cover the remaining distance in the time left। ओके, वो क्या करती है, अगर उसे हाफ जर्नी वो कवर करती है कितने, 3/5 टाइम में। 3/5 टाइम कौन सा है हमारा, 15 जो टाइम लगा था उसका 3/5 टाइम में हाफ जर्नी फाइंड करती है कंप्लीट। सो जो अब उसकी जो स्पीड कितनी लगेगी जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए, और जितना टाइम बचा है उतने में कितनी स्पीड उसे रखनी पड़ेगी, तब जाकर वो कवर कर पाएगा। सो देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब क्या है 60 किलोमीटर, 120 का हाफ क्या 60 किलोमीटर, और 3/5 हमें किसका करना है, हमारे 15 जो ओरिजिनल टाइम लगता था उसको। ओके, सो यहाँ से डायरेक्टली हमारा 5 3 जा 15। ओके, इसके बाद में 3 20 जा 60। तो ये कितना आएगा हमारा यहाँ से 20/3। 20/3 हमारा क्या है यहाँ पर, ये है हमारी स्पीड, 20/3 है किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ओके, इफ इट कवर्स 3 टाइम द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लिफ्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा क्या था सिंपल सा 9 आवर में उसने कवर करी हाफ ऑफ द जर्नी। तो बचा कितना यहाँ से, बचा यहाँ से 6 आवर। ओके, देखो टोटल हमारा टाइम कितना लेता था 15 आवर, 15 आवर वो पूरी जर्नी कवर करने में लेता था। तो इसने क्या बोला, हाफ ऑफ 60 किलोमीटर करता है, हमारा 3/5 है 15 का। तो ये कितना आया 9 आवर, 9 आवर में कंप्लीट कर लेता है। ओके, उसको ओके 5 से 9 आवर में कंप्लीट कर लेता है। तो जो बाकी हमारी जर्नी है कितनी 60 किलोमीटर की, ये अब कितने में करनी पड़ेगी, 9 को माइनस कर देंगे 15 में, तो कितना बचेगा 6 आवर। 6 आवर से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो स्पीड मिल जाए कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाए। इजी क्वेश्चन है, सभी को इजी लगाना, बढ़िया। अब बढ़ते हैं कि 14th क्वेश्चन आपके लिए मैं रख रहा हूँ आपके HW के लिए, सभी लोग करिएगा, क्योंकि आगे भी हमारे टाइप 2 में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको HW के लिए देता हूँ, इनके आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर जैसे आपका ये वीडियो खत्म होगा उसके जस्ट बाद इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन नंबर है उनके साथ में लिख दीजिएगा। मैं देखूंगा कौन कौन आज अटेम्प्ट करता है इनको। अभी तक तो आप लोगों ने लिखा नहीं है, बाकी अब से करिए, क्योंकि आप देखो ND और CDS के नोटिफिकेशन तो आ गए हैं, बहुत जल्द आपका FCAT का भी आने ही वाला है। सो आप प्रिपरेशन बढ़ा दीजिए, टाइम हमारे पास कम है। ओके, अब देखो टाइप 2 में हम किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड। अब देखो ये न्यू टर्म आया हमारे पास, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो देखो मैं क्या था, यहां से गया A पॉइंट से गया B तक, A पॉइंट से B तक गया 2 किलोमीटर पर आवर तक, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। फिर वहां से C पॉइंट तक गया, C पॉइंट तक गया 3 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से। ओके, सो यहाँ पर मैंने कितनी 2 स्पीड करी, 2 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने गेन करी। सो यहाँ से ओवरऑल जो जर्नी थी हमारी A से C तक की, उसमें हमने ओवरऑल कितनी करी। जो CDS से क्लास लेते हैं फिजिक्स में, हमने जो मोशन चैप्टर पढ़ा था वहाँ बताया था मैंने, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर करी है, टोटल डिस्टेंस, और उसमें डिवाइड कर देते हैं हमने जितना टाइम लगा है हमको, उसका डिवाइड कर देते, तो हमें क्या मिल जाती है, एवरेज स्पीड मिल जाती है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सो मान लो यहाँ पर भी 1 किलोमीटर तय करा था, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर, यहाँ पर भी 1 घंटा लगा था, यहाँ पर 1 घंटा, टोटल 2 किलोमीटर को हमने 2 घंटे में कवर करा। सो हमारी एवरेज स्पीड कितनी है यहाँ पर, ओके 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हमारी एवरेज। ओके, 1 किलोमीटर डिस्टेंस हमने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पर 2 घंटे लगे हमको टाइम।
ओके सो यहाँ पर डिस्टेंस 2 किलोमीटर, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आधा घंटा लगा 1/2, ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं होगी। ओके यहाँ डिस्टेंस 1 है तो यहाँ पर ये 1/3 है। ओके सो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, यहाँ पर 2 है टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, और टोटल टाइम क्या होगा 1/2 + 1/3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 या 12, 12/5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आएगा इसका। सो ऐसे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे टाइप 2 में। ओके गाइस रेडी है टाइप 2 करने के लिए। देखो क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। दीपक goes to office at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स होम एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ से दीपक गया ऑफिस 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और वापस कितने किलोमीटर की स्पीड से आया, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया रिटर्न। ओके सो यहाँ पर जब हमारी डिस्टेंस सेम होती है, जब कभी भी हमारी जब डिस्टेंस सेम रहेगी, सो डिस्टेंस जब सेम रहती है हमारे d इज सेम, ओके d इज इक्वल देन एवरेज स्पीड, देन हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, जो सपोज हमने x स्पीड यहाँ पर गेन करी और y स्पीड सेकंड में, तो ये हो जाती है हमारी 2xy अपॉन में x प्लस y, जैसा हमने यहाँ पर करा था अभी 2xy अपॉन में x प्लस वाई सेम था। ओके ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर। तो हमारी स्पीड क्या हो गई थी, स्पीड थी हमारी 12 किलोमीटर पर आवर एक की, और एक थी 10, इसमें मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे और आपस में दोनों को प्लस कर देंगे। 12 + 10 कितना होता है हमारा, 12 + 10 22। ओके इजी है ना, चलिए इजी क्वेश्चन है। देखो 2xy कर दिया अपन ने, x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 11, और फिर आएगा आंसर क्या 120। 12 10 जब 120 को हम डिवाइड कर देंगे 11 से, तो यहाँ से आएगा हमारा 11 1 जा 11, इसके बाद में 0। ओके और फिर हमारा कितना बच जाएगा यहाँ से 10 100, और 11 9 जा 99, सो 10.9 हमारी इसकी एवरेज स्पीड रहेगी किलोमीटर पर आवर। सो 10.9 ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास के रिगार्डिंग कोई इंप्रूवमेंट कोई सजेशन हो आपके पास तो जरूर आपके सजेशंस इनवाइट हैं। आप सजेशन दिए, धीरे धीरे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो धीरे धीरे सब चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी एट ए टाइम। ओके वो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई चीज़ की आपको प्रॉब्लम समस्या है तो आप लिखा करिए कमेंट बॉक्स में, आप मुझे पर्सनली भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो। ओके अब बढ़ते हैं हम आगे अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, a car travels from A to B at the rate of 40 km per hour and returns from B to A at the same rate 60 km per hour। सेम क्वेश्चन है, वही हमें क्या है कि A से B तक जाता है वो 40 किलोमीटर पर आवर तक, जाने में स्पीड क्या है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके और आने में स्पीड क्या है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से आपको बतानी एवरेज स्पीड। सो वही हमारा जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था क्या था हमारा 2xy अपॉन में x प्लस वाई, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 40 × 60 अपॉन में 40 + 60 कितना 100, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, 6 × 4 24 और 24 2 जा हमारा 48। सो ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया सभी को समझ में, कैलकुलेशन सभी को समझ में आ रही है। ओके 6 × 24 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर हमारी इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके एंड आज शाम में टेस्ट भी रखा गया आपका 10 PM पर, सभी लोग उपस्थिति अपनी दर्ज कराइएगा वहां पर। ओके चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन को सभी लोग देखिएगा। रघु गोज टू अ प्लेस ऑन बाइसिकल एट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट लोअर स्पीड इफ द एवरेज स्पीड इज 6.4 किलोमीटर पर आवर इन टोटल जर्नी देन द रिटर्न स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो 16 किलोमीटर पर आवर जाता है हमारा और लोअर स्पीड से आता है, तो हम क्या कर लेंगे x मान लेंगे लोअर स्पीड हमारी, और एवरेज स्पीड हमारे 6.4 दी गई है। तो हमारी डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, जो हमारी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगता था वही लगेगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो 6.4 इक्वल टू, अब हमें एक स्पीड कितनी दी है उसने 16, 2 × 16 कर लेंगे। अब एक नहीं दिए तो उसको हमने x मान लिया, x स्पीड से वो आता है। अब देखो नीचे भी कर देंगे सेम एज x प्लस 16 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 6.4x प्लस 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा 64 और 6 हमारा कैरी,
और 16 6 जा 16 6 96। ओके 96 प्लस हमारा 6 क्या 102 102.4 और इधर आएगा 16 32 x 32x हमारा हो जाएगा। ओके यहाँ से जो 6.4 इधर आ जाएगा हमारा 102.4 इक्वल टू 32x माइनस 6.4x। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 102.4 इक्वल टू 32 में से जाएगा हमारा 6 कितना बचा इधर 2 4 तो उधर से हमारा बच जाएगा 26 और 26 में 0.4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 25.6 हमारा बच जाएगा वहां से 25.6x आएगा आंसर। ओके गाइस अब इसके बाद में x की जो यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ऊपर है 102.4 अपॉन नीचे है हमारा 25.6। ओके ये हमारा है इसकी वैल्यू। अब इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे इसको, इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 16 जा हमारा कितना 16 16 जा हमारा हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 16 64 जा वन यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा 6.4 में 16 का तो 102.4 आया था तो 64 टाइम चला जाएगा, हमने पॉइंट से पॉइंट डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64। तो x की वैल्यू हमारे क्या मिलेगी यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। बाकी सारी हमारे किलोमीटर पर आवर में थी तो आंसर भी हमारा क्या रहेगा किलोमीटर पर आवर में आंसर रहेगा। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा डी। इजी क्वेश्चन था तो ऐसे कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। ओके सो इजी था, आया सबको समझ में कोई डाउट तो नहीं है। एवरेज स्पीड में सभी लोगों को क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। जब हमारे डिस्टेंस सेम होती है तो क्या 2xy अपॉन में x प्लस वाई वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑन अ जर्नी अक्रॉस जयपुर अ टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस। 50% डिस्टेंस वो कवर करती है कितने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि ओवरऑल हमारी क्या है 100 किलोमीटर है इसकी डिस्टेंस। सो 50% वो किससे तय करता है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ टाइम कितना ओवरऑल इसको 1 आवर लग जाएगा। इसके बाद में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40%। अब 40% क्या है 100 का है 40% है, ऐसा नहीं कि जो 100 में से रिमेनिंग बची उसका 40% है 40%। तो यहाँ से हमारी तो पहले तो हो गई थी हमारी 50% 50 किलोमीटर हमने जब लेट करी थी। सेकेंड क्या है हमारी 40 किलोमीटर 100 का 40% ऑफ इट। इसके बाद में 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग जो रिमेनिंग बची है 50 प्लस 40 कितना हो गया 19। अब 100 में 19 घटाएं कितना बचेगा 10। ओके सो 50 किलोमीटर जाता है कितने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर कितने स्पीड से जाता है ये जाता है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसके बाद ये कितने स्पीड से जाता है हमारा रिमेनिंग 20 की। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या बताना है इसका, ओवरऑल हमें क्या बताना था एवरेज स्पीड इसकी। ओके सो टोटल डिस्टेंस अपॉन में हमने क्या करा टोटल टाइम जो था हमारा उसको डिवाइड कर दिया। ओके गाइस सो यहाँ से हमारा क्या टाइम निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा 1 आवर, यहाँ से हमारा कितना टाइम निकलेगा, यहाँ से भी हमारा 1 आवर टाइम फाइंड आउट होगा। यहाँ हम टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट ऑल। ओके उसके बाद हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद यहाँ से 1/2 आवर हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ से 2.5 आवर हमें मिल जाएगा इसका आंसर। अब देखो टोटल हमें आंसर कितना मिलेगा इसका, इधर भी लिख लेते हैं 2.5 आवर हमें मिल जाएगा टोटल टाइम। अब जो हमें क्या फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो एवरेज स्पीड हमारी क्या थी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर हमने लेट करी थी 100 किलोमीटर। ओके इसके बाद में टोटल टाइम कितना लगा उसको 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। ओके 5/2 में डिवाइड करो 2.5 ही आंसर आएगा, 2.5 और 2.5 5 ऐसे करके। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 और 20 में आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। सो आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सभी से हो गया क्वेश्चन। ओके अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन जो 5 है हमारा, देखिएगा सभी लोग
A motorist travels to a place 150 km away at an average speed of 50 km per hour and returns at 30 km per hour. His average speed for the whole journey in किलोमीटर पर आवर इच. जो मोटरिस्ट हमारा ट्रेवल करता है 150 किलोमीटर, किसकी कितनी एवरेज स्पीड पर? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ओके, एवरेज स्पीड है. और रिटर्न किससे आता है? 30 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी होल जर्नी में, ये हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर. सो हमारी क्या है? सिंपल सा 150 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस थी. ओके, सेम डिस्टेंस वो जा भी रहा है, सेम डिस्टेंस वो आ भी रहा है. सो वही जो फॉर्मूला था हमारा, सेम वाला फॉर्मूला है. ओके, कौन सा था? 2xy अपॉन में x प्लस वाई. वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी स्पीड कौन सी? एवरेज स्पीड निकल जाएगी. ओके, एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी यहाँ से? 2 इंटू हो जाएगा हमारा 50 इंटू हो जाएगा 30 अपॉन में क्या जाएगा हमारा 50 प्लस में 30 इक्वल टू 80. कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 4 जा 8. ओके, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4. ओके, फिर 10 4 2 जा 8 और 4 5 20. तो 12.5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, तो 3 5 जा 15, कैरी करा 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3. 37.5 आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा. इजी है, आया सभी को? हो गया सबसे क्वेश्चन सॉल्व? ओके गाइस, हुआ है सभी से सॉल्व क्वेश्चन? चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6 को सभी लोग ध्यान से देखिएगा. मदन कवर्स द जर्नी. चेंज आउट कर लेते हैं, सो चेंज आउट कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा. मदन कवर्स द जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न होता है वो 45 किलोमीटर पर आवर की. सो उसकी एवरेज स्पीड क्या? अब तो ये हलवा बन चुका होगा आपके लिए. सोल्व करना है इसको बड़ा सिंपल वे में, आप लोग सोल्व कर ही सकते हो इनको. तो ओके, हो जाएगा सबसे क्वेश्चन. ओके, तो ये आपके लिए HW रख रहे हैं, कर लीजिए. इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है. जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए. ओके, मैं देखूंगा आपके आंसर्स. अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्वेश्चन देखिए. यहाँ पर है, मोहन completes 30 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन 5 आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. मोहन क्या 30 किलोमीटर की हमारी जर्नी कितने स्पीड से कवर करता है? 6 किलोमीटर पर आवर से. और जो रिमेनिंग हमारी 40 किलोमीटर की जर्नी है उसको कवर करता है वो 5 आवर में. सो आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड बतानी है कि इस पूरी जर्नी में कितनी एवरेज स्पीड. वही हमारा फॉर्मूला कौन सा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पहले तो उसने 30 किलोमीटर कवर करी, फिर उसने 14, तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 70 किलोमीटर हो गई. इसके बाद में टाइम हमारा कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से. ओके, 30 अपॉन में 6 प्लस हो जाएगा ये 14 अपॉन में 5. यहाँ से हम लोग कर लेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे. यहाँ से 6 5 30 और 5 8 जा 40. तो 70 अपॉन में 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? ओके, ये हो जाएगा हमारा 13. ओके गाइस, सो 70 अपॉन में 13. कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी. 30 किलोमीटर की जर्नी वो 6 किलोमीटर पर आवर से करता है और रिमेनिंग जो 40 किलोमीटर है वो जर्नी करता है 5 घंटे में. 8 5 40 5 8 जा 40. ओके, 6 5 30 8 5 13 63 यहाँ पर क्या? मोहन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर पर जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन 5 आवर. ओके, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर हमें 5 आवर यहाँ पर क्या है? टाइम दिया गया है. ओके, टाइम है ये हमारी स्पीड नहीं है. ओके गाइस, स्पीड हमने इसको लेट कर लिया था, ये स्पीड नहीं, ऑलरेडी इसने टाइम ही हमें दिया गया है. तो देखो इधर क्या हो जाएगा हमारा 30 अपॉन में 6 प्लस हो जाएगा 5 आवर है हमारा. ओके, 6 5 30 तो 70 अपॉन में 5 प्लस 5 10. आंसर क्या रहेगा? 7 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा. ओके, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए कि ध्यान से 5 आवर है ये हमारा. क्या है? 5 आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर नहीं है. ओके, ये हमारा टाइम था तो इसको प्लस करना था ऑब्वियसली. चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? सात्विक राइड्स हिज बाइसिकल
एट 10 किलोमीटर at an average speed of 12 km per hour and again travel 12 km at an average speed of 10 km per hour. His average speed for the entire trip is approximately कितनी होगी? इस पूरी ट्रिप में उसकी एंटायर ट्रिप में कितनी होगी? तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तो जाता है वो, सो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 22 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई। इसके बाद में टोटल टाइम, सो 10 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ पर टाइम 10/12। इसके बाद में अब क्या है हमारा, जो 12 किलोमीटर ज़्यादा 10 की, तो 12 ये कर लेंगे हम 10। यहाँ से हम टाइम फाइंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड। सो डिस्टेंस था 10 और स्पीड थी 12, यहाँ 12 डिस्टेंस था 10 स्पीड थी। ओके, इसके बाद हम सोल्व कर लेंगे इसको। सो ऊपर रहेगा हमारा 22, यहाँ से अगर सोल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 5 10, ये 2 6 12, 2 5 10। ओके, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 5 25, 6 6 36 और 6 5 30, तो 30 ऊपर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जब हम करेंगे इसको सोल्व तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 30 अपॉन में 25 प्लस 30 हमारा 65 प्लस 6 हमारा हो जाएगा ये 65 प्लस 6 हमारा 71 हो जाएगा। ओके, यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे इसको 71 से, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से कवर अप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 0 3 2 6, 3 2 660 अपॉन में 71। तो यहाँ से देखिए 71 बन जा, तो ये तो होएगा ही नहीं 71, देखो 7 के टेबल में 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो अब जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई 9 हो जाए 9 7 63, तो ये जाएगा हमारा 7 9 जा। तो यहाँ से कुछ और भी हमारा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, 10.4 किलोमीटर पर आवर में है ना। सात्विक राइड्स इज बाइसिकल 10 किलोमीटर कितनी स्पीड जाता है वो, उसकी एवरेज स्पीड से जाता है 12 किलोमीटर पर आवर से, और अगेन वो ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, सही था ना। 30 ऊपर गया अपना, 22 इंटू 30 अपॉन में करा हमने ये 11 ओके, एंड 5 61 होगा भाई, इधर 61 होगा, इधर होगा हमारा 61, ये हमने प्लस गलत करा है इसका भाई क्या, तो ये हो जाएगा हमारा 660 अपॉन में हो जाएगा 61, 235 ओके 55 प्लस 6 हमारा 61, सो ये हो जाएगा 61 बन जा 61, यहाँ से कितना बचेगा, हाँ 50 पॉइंट लगाएंगे हम, 0 लगाएंगे यहाँ से और फिर कर देंगे तो ये 61, तो यहाँ से हमारा जब 50 ओके, सो 500 ओके 6 5 13, तो ये आ जाएगा 10.8, 6 8 जा 48, तो अराउंड हम 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 488, तो इसलिए हमारा 10.8 यहाँ से आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, सो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, दिनेश गोज फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 40 km per hour and comes back to Mysore at a uniform speed of 60 km per hour. His average speed for the whole journey. उसकी whole journey के लिए हमें एवरेज स्पीड बतानी है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, मैसूर से बेंगलोर जाने की उसकी 40 km पर आवर है और वहां से आने की 60। सेम एज क्वेश्चन है हम जो पिछला करते थे। ओके, जब डिस्टेंस हमारी सेम रहती है तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, इसमें डायरेक्ट हमने अभी तो करा था 48, इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन है 40 हम से देखो कर दो 40 इंटू 60 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 6 4 24, 24 2 जा 48 आंसर। इजी था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। हुआ सभी से, हो गया, बढ़िया है। चलो 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 km per hour for 12 minutes and for next 8 minutes at a speed of 45 km per hour. Find the average speed of the train. आपको यहाँ से एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है कि वो 30 km पर आवर की स्पीड चलती है 12 मिनट तक, उसके बाद अगले 8 मिनट वो चलती है 45 km पर आवर। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी एवरेज स्पीड। सो देखो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे और फिर टाइम का उसमें डिवाइड कर देंगे। सो डिस्टेंस हमारी कितनी मिलेगी यहाँ से, क्योंकि जो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, सो यहाँ से डिस्टेंस
एवरेज स्पीड के लिए देखो 30 इंटू 12, अब 12 मिनट है तो उसको आवर में चेंज करना, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आगे जाती है वो 45 की स्पीड से, 45 इंटू 8 अपॉन में 60। इसके बाद में ये आ जाएगा हमारा 30, इसके बाद में आएगा इधर टाइम, हमारा टाइम क्या है, हमारा 12 मिनट है, तो ये भी हमारा आवर में रहेगा 12/60 प्लस हो जाएगा इधर हमारा 8/60। ओके, ये 60 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ऊपर हमारा क्या होगा 13 12 जा, ओके, ये इधर 1/60 कॉमन निकाल के हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से 1/60 यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 360, इधर से हो जाएगा हमारा 45, 8 5 44, ओके 32 और 4 36, 360 अपॉन में हो जाएगा 12 + 8, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ से बचेगा हमारा 1/60, इधर से भी कॉमन रहेगा इसमें, सो यहाँ से हमारा ये बाहर निकलेगा, सो ये हो जाएगा 1/60 से 1/60 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 720 अपॉन में 20, 0 0 कैंसिल, ओके 2 3 जा 6, ओके 2 6 जा 12, 36 किलोमीटर पर आवर हमारा इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड रहेगी। हमने क्या करा था कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाए 12 मिनट, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो हमने बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू में टाइम, तो हमने स्पीड इंटू में टाइम कर दिया, 30 इंटू स्पीड क्या थी 12 मिनट थी, तो आवर में चेंज करा, डिवाइड करा 60 से। ऐसे सेम थी हमारे 45 स्पीड थी, टाइम था 8 मिनट लेता था, 60 डिवाइड करा इधर, और जो टाइम था 12 मिनट, तो इसको 60 से डिवाइड करा 10 16, ये 1/60 बाहर निकल के कैंसिल आउट हो गया। या डायरेक्ट आप मिनट में रखते तो मिनट मिनट से कैंसिल हो जाता, वैसे भी हो सकता था बड़ी आसानी से। वह सभी से क्वेश्चन सोल्व। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, Abhinav goes from A to B at a uniform speed of 12 km per hour and returns with uniform speed of 4 km per hour। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी इस पूरी जर्नी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लोगे इसको भी। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा 12 4 जा 48, ओके 48 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में 12 4 कितना होता है हमारा 16, 16 3 जा 48 और 3 2 जा 6, आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन है हमारा, अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 70 km per hour एंड कम्स बैक 30 km per hour। वही हमारी एवरेज स्पीड जो सेम डिस्टेंस में रहती थी 2xy अपॉन x + y, यहाँ सेम रहेगा अपना 70 + 30 100 हो जाएगा, 7 से 21, या डायरेक्ट क्या होगा 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा ऊपर 2 इंटू 70 इंटू 30, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 21 21 2 जा 42, ऑप्शन ए का करेक्ट रहेगा। इजी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, यहाँ देखो 13th क्वेश्चन, रमन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड देयर आफ्टर ट्रेवल 90 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसकी इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी, ये हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखिए सभी लोग 50 किलोमीटर जाता है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो देखो पहले तो हमें इसकी एवरेज स्पीड मीन्स क्या होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सो पहले 50 किलोमीटर जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट 40 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद में फिर 90, टोटल डिस्टेंस क्या कितने ट्रेवल करता है 50 + 40, ओके इसके बाद 90 किलोमीटर। इसके बाद में जो टाइम लेता है 50 किलोमीटर को जाता है 25 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ से कितना आवर लेगा 50/25, 50/25 प्लस अब नेक्स्ट 40 जाता है 20 में, तो 40 अपॉन में 20 कर देंगे, प्लस 90 जाता है 15 में 15 से, ओके यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो 50 + 40 90, और 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा अपना। ओके यहाँ से 25 टू 2 आवर लेगा, यहाँ से हमारा 2 आवर लेगा, और यहाँ से 6 आवर लेगा। ओके गाइस, सो ये आ जाएगा हमारा 180 अपॉन में 10, सो कितना आंसर आएगा इसका 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करेगी हमारी ट्रेन। हुआ सभी से इजी है ना। चलिए सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। 14th क्वेश्चन, सो 14th क्वेश्चन इजी है,
कि 20-25 की डिस्टेंस है हमारे 2.5 आवर्स, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। 225 किलोमीटर से जाता है और 2.5 आवर्स लेता है। टोटल डिस्टेंस दिया, आपको टाइम दिया है, इसको डिवाइड करना है सिंपल सा। 225 इसको डिवाइड कर देना 5/2 से, इजी वे में हो जाएगा ये डायरेक्ट यहाँ पर करोगे। 5 हो जाए 20 और 5 हो जाए 20 और 45 इंटू 2 कर देंगे, करेक्ट आंसर है 90। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ HW के लिए, और इसका आंसर आप सभी लोग मुझे अभी कमेंट बॉक्स में देंगे। जस्ट इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। क्या आंसर, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैं देखता हूँ कि आज कितने बच्चे लिखते हैं। ओके, एंड सभी लोग क्लास डेली अटेंड करिए। डेली टेस्ट जो हमारा 10 PM पर होता है, इसको अर्जेंटली, इसको तो आपको मिस बिल्कुल करना ही नहीं है। अब क्लास एक टाइम मिस कर दीजिए, लेकिन ये क्योंकि है ना टाइम बाउंडिंग टेस्ट होता है हमारे, जैसे 10 PM पर होता है 10 PM पर ही होगा। ओके, और इसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो जैसे कि 15 मिनट का हुआ तो 15 पर क्लोज हो जाएंगे हमारे, अगर 20 का हुआ तो 10:20 पर क्लोज हो जाएंगे, मैक्सिमम 10:30 तक हमारे इसके रिस्पॉन्स क्लोज हो जाते हैं। कभी कोई नहीं दे पाता है कुछ टाइम के लिए तो मैं थोड़ा सा अलाउ कर देता हूँ, बाकी है ना ये रिस्पॉन्स ऑफ हो जाते हैं, आप फिर इन टेस्ट को नहीं दे पाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर विजिट करिए, ज्वाइन करिए। डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन वहाँ पर कर सकते हो आप लोग। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप वहाँ डाल सकते हो। ओके, यहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ें हैं। अब सोर्स सारा है आपके पास, बस अब क्या है देरी इतनी है कि बस आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी अब आपको करनी है, बाकी सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स। जिसने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इन सभी चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, सभी के साथ शेयर इसे जरूर कीजिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर। जय हिंद।